अरे साहब, पीठ पीछे आपकी बात चले तो कभी घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। तो अगर आपकी पीठ पीछे बात होती है तो कोई बात है आप में जो आपकी बात होती है। हर चीज का सदका होता है और अकल का सदका यह है कि जाहिल की बात को सुनकर उसको बर्दाश्त किया जाए। हजरत अली ने फरमाया, सब्र की दो सूरतें हैं, जो नापसंद हो उसे बर्दाश्त करना और जो पसंद है उसका इंतजार करना। तो इंतजार कीजिए एक मुस्बत सोच के साथ, जो आपको पसंद है आपको एक दिन वो जरूर मिलेगा। मेरी बहुत सारी नेक तमन्नाएं। सोशल मीडिया पर, रेडियो पर, यूट्यूब की दुनिया पर, फेसबुक पर, हर जगह जो मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, मोहब्बतें देते हैं, उनकी मोहब्बतों का शुक्रिया। इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कि जितनी आप शेयरिंग करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे, उतनी ही बात से बात दूर से दूर तक चली जाती रहेगी। तो दोस्तों, बगैर लिबास आए थे इस जहां में, बस एक कफन की खातिर इतना सफर करना पड़ा। किसी की खुशियों में शरीक होने से उसकी खुशी दुगनी होती है और किसी के गम में शरीक होने से गम आधे हो जाते हैं। तो दूसरों के गमों में शिरकत जरूर किया कीजिए, इससे उनके गम आधे रह जाते हैं। तो कितना तस्कीन देता है वो लम्हा कि आप किसी के गमों को और उनके गमों और तकलीफों और दुखों के वक्त को जो है मुख्तसर कर दें और उसमें कुछ मुस्कुराहट प्यार भर सकें। जिंदगी से बेकदरों को निकालना मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं। बस एक असूल अपना लें, जो लोग आपकी कदर नहीं करते आप भी उनकी कदर ना करें, उन्हें खास से आम कर दें। खुश रहने के लिए बस इतना ही नुस्खा काफी है। क्या कहते हो दोस्तों? क्या फर्क पड़ता है हमारे पास कितना हुस्न है, कितनी दौलत है, कितने लाख हैं, कितने करोड़ हैं, कितने घर हैं, कितनी गाड़ियां हैं। खानी तो बस दो वक्त की रोटी है, जिंदगी तो जीनी सबने बस एक ही है। फर्क तो बस ये पड़ता है साहब कि हमने कितने पल खुशी से बिताए और कितने लोग हमारी वजह से खुशी से जिंदगी गुजार पाए। एक तेरी बराबरी के लिए खुद को कितना गिरा दिया हमने। तो खुद को गिराने की जरूरत नहीं किसी के लिए, या किसी की झूठी बराबरी करने के लिए। खुदा ने आपको जहां जैसा रखा है, जैसा बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है, बहुत खूबसूरत बनाया है, उस पर इत्मीनान से रहिए। हाँ, मगर उसे बेहतर से बेहतर करते रहने की कोशिश करने का नाम ही जिंदगी है, वरना कोई जिंदगी नहीं है। दुनिया की सबसे बेहतर जगह अपनी औकात में रहना है। उससे बाहर निकलने वाला हमेशा घाटे में रहता है। जो अपनी औकात में रहता है वो फायदे में रहता है। अब आपने अपनी औकात को कैसे पहचानना है, या आपकी इल्मी महारत और आपकी तालीम आपको सिखाएगी। मोहसिन नकवी कहते हैं, मलंगों की निगाहों में अजब मस्ती नजर आई, मलंगों की निगाहों में अजब मस्ती नजर आई, बुलंदी आसमानों की उन्हें पस्ती नजर आई। कभी बहलूल ने बेची, कभी हुर ने खरीदी है, खुदावंदा तेरी जन्नत बड़ी सस्ती नजर आई। एक कब्र पर लिखा हुआ एक अजीब जुमला था, मैं अहम था यही वहम था, मैं अहम था यही वहम था। सरे महफिल जो बोलूं तो जमाने को खटकता है, सरे महफिल जो बोलूं तो जमाने को खटकता है। रहूं मैं चुप तो अंदर की बगावत मार देती है। जब तुम्हारी रूह तुम्हारी तलाश में सरगर्दा हो तो उसके रास्ते में शम्मा जलाओ, ताकि वो तुमको पा सके। अपनी रूह के रास्ते में रोशनी करो ताकि वो तुम तक पहुंच सके। वक्त गहरे समंदर में गिरा हुआ वो मोती है जिसका दोबारा मिलना नामुमकिन है। इसलिए जब वक्त की कदर करते हैं वो कभी नाकाम नहीं होते। अपने आंसुओं को इतना महंगा कर दो कि कोई इन्हें खरीदने की कोशिश ना करे, और अपनी मुस्कुराहट को इतना सस्ता कर दो कि हर कोई इसे पाने की चाहत करे।
दोस्तों, दुआओं का रंग नहीं होता, मगर जब ये रंग लाती हैं तो जिंदगी में रंग भर जाते हैं। जो लोग आपको आसमान पर लेकर जाते हैं, आपको आसमान की बुलंदियों से नीचे गिराने का काम भी वही लोग सरंजाम देते हैं। तो जरा बच के रहना साहब। दर्द दो तरह के होते हैं, एक आपको तकलीफ देता है, एक आपको बदल देता है। तो अगर आपके दर्द आपको बदल देते हैं तो जिंदगी में हर पल इंतजार में आगे बढ़ने और कुछ सही करने के लिए अपने आप को तब्दील करना और इस दुनिया की रेस में सबके साथ बराबर भागने के लिए बुरे वक्त को भूल कर आगे बढ़ जाना ही जिंदगी है दोस्तों। तो कभी जामद होकर किसी एक ही जगह पर खड़े मत रह जाइएगा, किसी एक ही जगह पर बुत बनकर कब मत खड़े रह जाइएगा। इंसान मकान बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, लेकिन फिर भी दुखी रहता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो अपना रवैया नहीं बदलता। और कहते हैं जब कोई मुंतजर ना हो तो राब्ते अच्छे नहीं लगते साहब। मोहब्बत भीख है शायद, बड़ी जिल्लत से मिलती है, बड़ी कोशिश से मिलती है, बड़ी मेहनत से मिलती है। अरे भाई मोहब्बत है ना। और वैसे भी गलती पर साथ छोड़ने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन गलती पर समझाकर साथ निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। मौलाना रूम कहते हैं अक्लमंदों को कत्ल कर दिया जाए तो अहमक उनका बदल नहीं बन सकते। खाक को खा गई खाक और तकब्बुर वहीं का वहीं रह गया। और जानते हैं तुम्हारी सबसे बड़ी जीत क्या है? तुम बदला ना लो, माफ कर दो उसे जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ दी हो। उसे माफ कर देने का नाम ही अजमत है। खुदा ऐसी अजमत और बड़ाई आप सबको नसीब करे और खुदा आप सबको भी मोहब्बत फैलाने, चाहते बढ़ाने और दुनिया में अमन का दर्स बनाने और फैलाने की तौफीक दे। और साहब वफाएं तो खून में होती हैं, बंदे तो सब खाक के होते हैं। हर जुर्म मेरी जात से मंसूब है मोहसिन, क्या मेरे शहर में मासूम थे सारे? नाम तो नाम मुझे शक्ल भी अब याद नहीं, हाय वो लोग, वो आसाब पे छाए हुए लोग। और जो तेरे सामने औरों की बुराई करता है वो औरों के सामने तेरी भी बुराई करता है। भूल मत जाना साहब, सब्र का घूंट दूसरों को पिलाना आसान है, खुद पीते हुए पता चलता है कि इसका एक एक कतरा पीना कितना मुश्किल है। और कहते हैं जरूरत थी खत्म हो गई, मोहब्बत होती तो आज भी होती। और बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, मगर अच्छा आदमी बनना बड़ी बात है। न थी जब अपने हाल की खबर, देखते रहे लोगों के ऐबो हुनर, फिर पड़ी अपने ही गुनाहों पर नजर तो निगाह में कोई बुरा न रहा। अरे साहब मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, इसीलिए मैं अपने दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूं। और मोहब्बत की सबसे बुरी बात यह होती है कि यह घटिया लोगों से भी हो जाती है। तो इसलिए ख्याल रखना साहब कि आजकल लोग वफादार कम और अदाकार ज्यादा हैं। ख्याल रखना। शिकवे शिकायतों की नहीं, ये ज़र्फ की बात है। तेरे वहमो गुमान में भी हम नहीं और तू लफ्ज हमें याद है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपने नाचीज मेजबान उज़ैर रशीद को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में लिखिएगा, उन मौज़ूआत की तरफ इशारा कीजिएगा जिन मौज़ूआत पर आप गुफ्तगू को सुनना चाहते हैं, जिन मौज़ूआत पर आप बात होती देखना चाहते हैं। यूट्यूब की दुनिया बड़ी कमाल दुनिया है। इस दुनिया में बड़े कमाल ज़ौक़ के लोग हैं, बड़े लोग हैं, क्योंकि सब के सब पढ़े लिखे हैं, सब के सब तालीम याफ्ता हैं। इनका मोबाइल पर यूट्यूब की ऐप
इंस्टॉल करके यूट्यूब पर आकर कमेंट्स करना, लाइक करना इस बात की निशानी है कि इनके अच्छे और उम्दा ज़ौक़ ही नहीं, इनकी तालीम भी है। तो तालीम याफ्ता लोग जब एक संगत बनाते हैं तो वो बहुत खूबसूरत संगत होनी चाहिए, उसका दुनिया में असर होना चाहिए। अगर आपकी बात का दुनिया में कोई असर नहीं है और आपकी बात में कोई वज़न नहीं है और तो आपकी शख्सियत और आपकी खूबसूरती और आपके चेहरे के निखार का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ख़ुद को निखारते हैं जो लोग अपने चेहरे पर, अपनी खूबसूरती पर तो बहुत तवज्जो लगाते हैं, बहुत वक्त लगाते हैं, मगर अपने अंदर अपनी ज़ात की सफाई और अपनी ज़ात की खूबसूरती की तरफ बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते। अपने जिस्म को संवारने में तो लोग बहुत वक्त लगाते हैं, मगर अपनी रूह को संवारने और अपनी रूह को निखारने और अपनी रूह की रोशनी को बढ़ाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करते। दोस्तों, जब रूह आपकी तलाश में हो तो उसके रास्ते में रोशनी कीजिए। मौलाना रूम कहते हैं कि उसके रास्ते में तब रोशनी कीजिए जब रूह आपकी तलाश में निकले। अगर आप उसके रास्ते में रोशनी नहीं करेंगे, चिराग नहीं जलाएंगे, तो रूह आपको पा नहीं सकेगी। वो पहाड़ की बुलंदी पर जो चिराग की है रोशनी, किसी अहले दिल का निशान है, किसी बावफा का मज़ार है। वो पहाड़ की बुलंदी पर जो चिराग की है रोशनी, किसी अहले दिल का निशान है, किसी बावफा का मज़ार है। आवाज़ और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। और कारवां अगर बन जाए तो ऐसा कारवां बने कि जिसकी दुनिया में एक उम्दा सोच, नज़र, ख्याल, बात, लफ्ज़, सवाल, इनकार, इकरार और गहरे राजों और गहरी बातों तक उनकी शनासाई हो, उनकी नज़र हो, उनका ज़ौक़ नज़र हो। वरना ज़िंदगी अगर यूं ही इंसान गुजार कर चला जाए तो उस ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है। दोस्तों, ज़िंदगी सांसों के आने जाने का नाम नहीं है, बल्कि ख़ुद में मुसलसल तब्दीली और निखार लाने का नाम है। अगर आप हर पल ख़ुद को तब्दील नहीं कर रहे, ख़ुद को बदल नहीं रहे ज़माने की रफ़्तार के साथ, अगर आपकी रफ़्तार तब मैच नहीं करती है, अगर आप वक्त के साथ नहीं भाग रहे हैं, अगर आप बहुत स्लो हैं, तो अपनी रफ़्तार को बढ़ा दीजिए। ज़माने की रफ़्तार के साथ चलकर इसके साथ ख़ुद को कंपैटिबल करते हुए खूबसूरत सोच रखने का नाम ज़िंदगी है। वरना तो ज़िंदगी सिर्फ सांसों का नाम समझकर बहुत से लोग इस दुनिया में ज़िंदा हैं, मगर वो ज़िंदगी के हकीकी लुत्फ़ और ज़िंदगी की हकीकी रमज़ों और राज़ों से आशनाई नहीं रखते हैं। अगर गहरे राज़ों से आशना होना चाहते हो तो दूसरों के लिए ख़ुद को बेज़रर कर दो। अगर खुद को अपने दिल में दूसरों के लिए ज़रर पहुंचाने का जज्बा रखोगे, दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाने का ख्वाब रखोगे, तो किसी के लिए गड्ढा खोदोगे तो खुद उस गड्ढे में एक दिन जाकर गिर जाओगे और फिर कोई भी आपको उस गड्ढे से आकर बाहर नहीं निकालेगा। और जब लोगों को गिरता हुआ देखो तो अपना हाथ उनकी तरफ बढ़ाकर उनको गिरते हुओं को खड़ा करो, उनको उठाओ, इस उम्मीद के साथ कि कल को जब तुम गिरोगे तो कोई तुम्हारी तरफ भी मदद का हाथ बढ़ाएगा, कोई तुम्हें भी गिरने से बचाएगा, कोई तुम्हारा भी सहारा बनेगा। जो लोग सहारा बनते हैं उन्हीं को सहारे मिलते हैं, जो लोग सहारे छीनते हैं उन्हें कभी कोई सहारा नहीं देता। और जिंदगी में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जिंदगी को किसी दूसरे के लिए गुजारने का मकसद लेकर के चलते हैं। अपने लिए तो हर कोई गुजारता है, अपने साथ तो हर कोई रहता है, मगर दूसरों के साथ रहते हुए उनकी पसंद नापसंद का ख्याल रखते हुए सब्र और बर्दाश्त के साथ जिंदगी गुजारने का नाम ही अमन और मोहब्बत है, प्यार है। किसी की केयर करने का नाम ही प्यार है। अगर आप किसी का ख्याल करते हो तो आप उससे प्यार करते हो। अगर आप ये जानना चाहते हो कि आप किससे कितना प्यार करते हो तो पैमाना ये है कि अपनी ज़िंदगी में हिसाब लगा कर देख लो कि आप किसकी बात का, किस शख्सियत का, किस शख्स का कितना ख्याल करते हो। आप जिसका जितना ख्याल करते हो आप उससे उतना ही प्यार करते हो। तो कहते हैं कि जिनसे प्यार किया जाता है उनकी कदर की जाती है, उनकी बुराइयों पर भी नज़र नहीं डाली जाती और उनकी अच्छाइयों को मशहूर किया जाता है। उनकी बुराइयों का जिक्र नहीं किया जाता, उनकी अच्छाइयों का तज़किरा किया जाता है। तो आप जिनसे प्यार करते हैं उनकी बुराइयों की बजाय उनकी अच्छाइयों को अगर ज़्यादा देखेंगे तो आप हमेशा उनसे प्यार करते रहेंगे।
مگر اگر آپ جن سے پیار کرتے ہیں ان کی اچھائیوں سے اپنی نظر ہٹا کر ان کی برائیوں پر ڈال لیں گے تو یہ نیگیٹیوٹی آپ کو آپ کی زندگی سے ان رشتوں، ان پیار کرنے والے لوگوں کو نکال دے گی۔ تو دوستو، اپنی زندگی میں لوگوں کو ایڈ ضرور کیجئے، نکالیے مت۔ میری زندگی کا ایک اصول ہے کہ میں اپنی زندگی میں آنے والے دوستوں کو کبھی الوداع نہیں کہتا۔ جو ایک بار میرا دوست بن جاتا ہے میں اسے اپنے آخری سانس تک اپنا دوست بنا کر رکھنا چاہتا ہوں، اور یہی میرا مقصد ہے کہ جو ایک بار میری زندگی میں آ جائے وہ کبھی میری زندگی سے مت جائے۔ اسے صرف اگر کوئی چیز مجھ سے چھین کر لے کر جائے تو وہ موت ہو، اس کے علاوہ کوئی نفرت اسے مجھ سے جدا نہ کر سکے۔ تو اپنی ذات کو اس قابل بنانے کے لیے کہ کسی دوسرے کے ساتھ تعمر جڑت بنائے رکھنا ہے، خود کو گوہر بنانا پڑتا ہے، خود کو چمکانا پڑتا ہے۔ کسی دوسرے کے دل میں اپنا گھر بنانے کے لیے اپنے دل میں پہلے اپنا گھر بنانا پڑتا ہے۔ جب آپ اپنی قدر کرتے ہو تب ہی آپ کسی اور کی قدر بھی کر سکتے ہو۔ تو جو اپنی قدر کرنا سیکھ جاتے ہیں پھر وہ دوسروں کی قدر کرنا سیکھنا شروع کرتے ہیں۔ تو اگر آپ اپنی قدر کرنا سیکھ چکے ہیں تو پھر اب دوسروں کی قدر کرنے کا وقت ہے۔ جتنی آپ دوسروں کی عزت دو گے، دوسروں کو قدر دو گے، پیار دو گے، محبت دو گے، اچھے کمنٹس کرو گے، جتنا لائک کرو گے، جتنا آپ اپریشیٹ کرو گے، یقین جانیے اتنا ہی لوٹ کر آپ کی طرف آئے گا۔ واصف علی واصف کہتے ہیں کہ آپ دنیا میں جو چیز لوگوں کو حاصل کرنا چاہتے ہو آپ اپنی ذات کے لیے، وہ لوگوں کو دینا شروع کر دو، آپ کو آپ کی ذات میں وہ چیز ملنا شروع ہو جائے گی۔ یعنی جو لینا چاہتے ہو وہ دینا شروع کر دو۔ عزت لینا چاہتے ہو، عزت دینا شروع کر دو، عزت ملنا شروع ہو جائے گی۔ پیار لینا چاہتے ہو، پیار دینا شروع کر دو، پیار ملنا شروع ہو جائے گا۔ زندگی میں امن چاہتے ہو، دوسروں کے لیے امن بن جاؤ، دوسرے تمہارے لیے امن بن جائیں گے۔ اپنے خوابوں کو پورا کرنا چاہتے ہو، دوسروں کے خوابوں کو پورا کرنے میں ان کی مدد کرو، تمہارے خواب پورے ہو جائیں گے، خود بخود پورے ہو جائیں گے۔ چاہتے ہو دوست اپنی زندگی میں بڑا کرنا، تو جو لوگ اپنی زندگی میں کچھ چھوٹا کر رہے ہیں ان کے لیے کچھ ایسا کرو کہ وہ بھی اپنی زندگی میں کچھ بڑا کرنے کا سپنا لے سکیں۔ اگر آپ کے ذہن میں بڑا کرنے کا خیال آتا ہے تو دوسروں کے ذہن کے چھوٹے خیالوں کو بھی بڑا کر دو۔ اگر آپ اپنی زندگی میں نکھر چکے ہو، گروم کر چکے ہو، اپنے آپ کو سنوار چکے ہو، تو اب آپ کا یہ فرض ہے کہ اب آپ ان لوگوں کو بھی سنوارو جو آپ کی نظر میں اتنے زیادہ آپ کی طرح کے پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ ان لوگوں کو لفظوں سے، خیالوں سے دوستی ان کی کرواؤ جو لفظوں سے، خیالوں سے واقف نہیں ہیں، جو پڑھ نہیں سکتے انہیں پڑھنا سکھا دو، جو بول نہیں سکتے انہیں بولنا سکھا دو، جو ہنس نہیں سکتے انہیں ہنسنا سکھا دو، جو کہہ نہیں سکتے انہیں کہنا سکھا دو، جو اڑ نہیں سکتے ان کو اڑنا سکھا دو، جو راستہ دے نہیں سکتے انہیں راستہ دینا سکھا دو، جو سنگت سے آشنا نہیں انہیں کسی سنگت سے آشنا کر دو۔ آواز اور تصویر کی دنیا کے دوستو، اس زندگی میں کسی کے لیے جتنا تم کچھ دو گے، جتنا تم کچھ کرو گے، اتنا ہی اس سے بہت کچھ زیادہ ڈبل مل کر تم تک واپس لوٹ کر آئے گا۔ اور جب تم دو تو اس وقت خیال مت کرو کہ تمہیں لوٹ کر کتنا آتا ہے، اور جب لوٹ کر آئے تو اس کا حساب مت کرو کہ یہ تو اس سے بہت بڑھ کر لوٹ کر آ رہا ہے جو تم نے تھوڑا سا چھوٹا سا کچھ کیا ہے۔ کیونکہ خدا جب دیتا ہے تو وہ 10 گنا زیادہ دیتا ہے، بعض کو 20 گنا زیادہ دیتا ہے، اور کئی کو وہ اتنا زیادہ گنا لوٹا کر دیتا ہے، اس کی قدرت اتنا زیادہ گنا اس کو فیض دیتی ہے، کرم دیتی ہے، رحمت دیتی ہے کہ وہ زندگی پلٹ دیتی ہے، تقدیر بدل دیتی ہے، اندھیرے مٹا دیتی ہے، روشنی پھیلا دیتی ہے، اور جن کا وہ ہاتھ پکڑ لیتا ہے پھر چاہے پوری دنیا مل کر اس شخص کی عزت کو چوک پر لٹکا دے، مگر وہ خدا اگر آپ کے ساتھ ہے، تقدیر آپ کے ساتھ ہے، آپ کی قسمت، آپ کی مثبت سوچ اور آپ کا نیک راستہ اور آپ کا پروردگار اگر آپ کے ساتھ ہے تو کوئی بھی آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتا، کوئی بھی آپ کو پریشان نہیں کر سکتا۔ تو دوسروں کے لیے پریشانیاں ختم کرنے کی کوشش اور جستجو کرنے والوں کو سلام کرتا ہوں، اپنے ویڈیوز کو لائک کرنے والوں کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں۔ آج کے پروگرام میں آپ لوگوں سے دل کھول کر اپنے دل کی باتیں کی، میری باتیں آپ کو کیسی لگتی ہیں اپنے رائے اور اپنے فیڈ بیک کا اظہار لکھ کر کمنٹس کی صورت میں کیجیے گا۔ وہ دوست جنہوں نے مجھے ریڈیو پر سنا اور ان کو میری باتیں اچھی لگیں یا کوئی بھی چیز اچھی لگی میری، تو یا ان تک میرا کوئی پیغام پہنچ گیا اور وہ
نہیں جانتے ہیں کہ میں کون ہوں تو جناب بندہ ناچیز کو عزیر رشید کہتے ہیں. آپ میری یوٹیوب آئی ڈی ہے عزیر رشید 103, فیس بک آئی ڈی ہے عزیر رشید 103, دونوں ہی جگہ پر آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں, سبسکرائب کر سکتے ہیں. یوٹیوب چینل کو میرے زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کے ساتھ سنگت بنی رہے. انشاءاللہ اگلے پروگرامز میں آپ کے پیغامات اور بھی شامل کروں گا, اور کوشش کروں گا کہ کسی دن لائیو بھی آپ لوگوں سے آ کے آپ کے سوالوں کے جواب, آپ کی محبتوں اور چاہتوں کے جواب میں خوبصورت لفظ, خیال اور دعائیں آپ تک پہنچا سکوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ ہو آپ سب کا حامی و ناصر. عزیر رشید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.